हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम ठीक है केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री है, जितने भी हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसका एक रूट जो कहा जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है, वही चीज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और इस लेसन को पढ़ने के बाद इस लेसन का एक एक टर्म जो है हम आने वाले केमिस्ट्री के लेसन में यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो आइए आज मैं आप लोग तो क्लास 11 का पहला लेसन स्टार्ट करूंगा। देखिए, इस क्लास 11 का पहला लेसन है सब कॉन्सेप्ट जो है, कंसेंट जो है पहला इंपोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये आपकी ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। और उसके बाद आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्रिक एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस पर हम न्यूमेरिकल टोटल ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है। हम एक एक चीज बताऊंगे, एक एक टर्म के क्लू के बारे में बताऊंगा और पढ़ेंगे। तो मैं शंकर सर, आपका स्टडी पॉइंट एख्तियार में वेलकम है। तो नोट और कॉपी निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का एक एक बेसिक चीज हम एक एक क्लू के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री कहां से आया है। तो ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री जो है सबसे पहले एक यूनान कंट्री है, यहां पर समझिए यूनान कंट्री है। यूनान कंट्री में एक वर्ड बोला जाता है कीमिया। क्या बोला जाता है? कीमिया। और इस कीमिया से ही कीमिया बना है, ठीक है। क्या बना है? कीमिया। और इसी कीमिया से, ठीक है, ध्यान दीजिए यह एक तरह का ग्रीक वर्ड है। अगर बात करें तो ये क्या है? ग्रीक वर्ड। इसी कीमिया का मतलब होता है ब्लेस सॉइल, ठीक है। अब रही बात कि माना ये भी जाता है कि ये जो है केमिस्ट्री जो है चीन के, चाइना जो है उसमें एक वर्ड आता है किम, ठीक है। क्या आता है? किम, जिसका मतलब होता है मिस्ट्री ऑफ गोल्ड, ठीक है, मिस्ट्री ऑफ गोल्ड। तो ध्यान दीजिए यहीं से केमिस्ट्री का जन्म माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। तो यहाँ पर ये हमने, ठीक है, इसके अलावा और भी है, फ्रेंच है। फ्रेंच ने माना था कि केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ था चीन से हुआ था, ठीक है, किम से। तो यहाँ पर कई तरह के वर्ड आते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच के अनुसार। तो केमिस्ट्री का जन्म कई तरह से माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि केमिस्ट्री में माना जाता है वह किसके अनुसार माना जाता है? ध्यान दीजिए, यूनान कंट्री होता है, वहां पर क्या है एक वर्ड बोला जाता है कीमिया, और इसी कीमिया से क्या है? कीमिया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्लेस सॉइल। चूंकि एक ध्यान दीजिए, एक क्या है, यूनान में एक रिवर आता है, नील रिवर, ठीक है, नील रिवर आता है, जिसकी मिट्टी कैसी होती है? ब्लैक होती है। क्या होती है? मिट्टी ब्लैक होती है, इसी कारण कीमिया बना है। तो ये हमने बताया। अब रही बात कि केमिस्ट्री की जन्मदाता कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर यहां पर ध्यान दीजिए, फादर जो माने जाते हैं एंटोइने लेवोसियर, एंटोइने लेवोसियर, ठीक है। अनदर भी है, अगर अनदर के रूप में माने तो अनदर कौन कौन है? ध्यान दीजिए, अनदर जो है जॉन मिल्टन,
ठीक है, बर्जिलियस और भी हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री माना, मेनली तो यही है। अब क्या है कि इसके बाद हमको पढ़ना है डिफिनीशन। ठीक है, तो हम कुछ नॉर्मल जनरली डिफिनीशन दूंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, चलिए तो केमिस्ट्री का अब नॉर्मल डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन नंबर 1 जो बहुत ही नॉर्मल है। तो डिफिनीशन नंबर ये होता है कि केमिस्ट्री जो होता है जिसके बारे में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, किसी मेटल के कंपोजिशन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जनरल डिफिनीशन है, ये आपका जनरल डिफिनीशन है। अगर कोई मैटर है उसका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जो जो मिलकर कंपोनेंट्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई मैटर है उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के द्वारा दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है, वाटर है। तो वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, ये आपका वाटर बनाएगा। तो ये वाटर बना दिया, ये दोनों गैस होते हैं, गैस, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो होगा क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका कंपोजिशन कैसे हुआ, तो ये क्या हुआ, कंपोजिशन हुआ। अब रही बात कि कंपोजिशन के उपरांत अब यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो देखते ये हैं कि H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट की तरह होता है। बेंट ये हम आगे बताएंगे, कुछ यू आकार की होता है। ठीक है, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में दो तरह का पढ़ेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी वो होते हैं जैसे कि कोई क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब कि पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल होते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अगर कंपोजिशन में चेंज होता है तो क्या होता है, इरिवर्सिबल। अब कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है तो क्या होता है, रिवर्सिबल। अब रही बात कि स्ट्रक्चर हमने बता दिया, ये तो हमने जनरल डिफिनीशन बताया। अब क्या है, इसके बाद मैं एक केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन डिफिनीशन बता रहा हूं जो रोवाल्ड हाफमान के द्वारा दिया गया था। तो ये नोट कर लीजिए, वीडियो तो पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक मॉडर्न डिफिनीशन में बता रहा हूं। देखिए मॉडर्न डिफिनीशन जो है रोवाल्ड हाफमैन ने दिया था। किसने दिया था, रोवाल्ड हाफमान। ये पूरा हाफ थे नहीं, इनके नाम के अनुसार ये पता चल रहा है कि रोवाल्ड भाई क्या थे, इन अपने मन का हाफ थे। तो आइए क्या डिफिनीशन क्या है, देखिए उन्होंने ये बताया कि केमिस्ट्री एक तरह का साइंस होता है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन स्टडी करते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें केवल 100 एलिमेंट के बारे में ही अध्ययन नहीं करते हैं। इनके अनुसार रोवाल्ड जो हाफमान थे उन्होंने ये बताया कि केवल 100 एलिमेंट के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये कि प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट हैं, प्रेजेंट टाइम में 180 एलिमेंट हैं। तो 180 एलिमेंट हैं तो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 180 एलिमेंट हैं। तो अब यहां पर समझिए, तो यहां पर उन्होंने ये बताया कि केमिस्ट्री साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है क्या होता है कि साइंस का किसका साइंस होता है, मॉलिक्यूल का, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं।
इट इज साइंस नॉट ऑफ द 100 एलिमेंट, ठीक है, जैसे ये 180 एलिमेंट होते हैं ना, केवल जो 80 जो ग्रुप है जिसमें 180 एलिमेंट है, केवल उसी का स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि एक मॉलिक्यूल से इनफिनाइट नंबर में मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है। यह किसके अनुसार दिया जाता है, रोवाल्ड हॉफमैन के अनुसार, जो मॉडर्न डिफिनीशन के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। चलिए तो आइए हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या क्या इंपोर्टेंस है। देखिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपोर्टेंट हमारे डेली लाइफ में है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम बात करें केमिकल इंडस्ट्री के रूप में इसका यूज है, केमिकल इंडस्ट्री के रूप में, ठीक है। दूसरा नंबर ये केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका यूज है एल्कली के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसिड के रूप में, बेस के रूप में, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या है कि डाई के रूप में, ठीक है, सोप के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये केमिस्ट्री के कारण ही इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर पाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या करता है कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये इसका जो इम्पोर्टेंट बहुत है, ये क्या रहता है कि हमारी जो क्या होता है, हमारी जो नेशन होती है इसको इकोनॉमी को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन। यहां पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए कैसे ये हमारे महत्व है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर में हम विभिन्न क्या करते हैं, खाद यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यूरिया है, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है, CO NH2। तो आप देख रहे हैं कि यूरिया है, तो ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि फर्टिलाइजर करके जो सॉइल होती है उसको उर्वरा बनाया जा सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक से अधिक क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एल्कली क्या होता है, देखिए एल्कली जो होते हैं, एल्कली के द्वारा साल्ट बनाते हैं। जैसे एल्कली में कौन कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो आप देख रहे हैं कि एल्कली है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए साल्ट बनाने के रूप में NaCl, KCl। तो आप देख रहे हैं कि ये साल्ट है, इसका हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। रही बात एसिड, एसिड का मतलब कि जिसमें H+ आयन देता है। अगर कोई स्पीसी क्या है H+ आयन देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल के रूप में आप CH3COOH जिसको कहते हैं विनेगर यानी एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसका हम यूज क्या करते हैं, अचार जो होता है, ठीक है, अचार में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा नंबर बेस है, और भी एग्जांपल है, HCl है, ठीक है, बहुत एग्जांपल है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, तेजाब जिसको कहते हैं। दूसरा क्या है, बेस है। तो आप बेस देखिए, बेस में क्या आता है कि अगर कोई स्पीसी है, स्पीसी मतलब क्या, कोई सबस्टांस, ठीक है, अगर वो क्या होता है ब्रेक करने पर OH- देता है HCl में, ठीक है, तो OH- देता है, तो माना ये जाता है कि ये स्पीसी होती है जिसको अगर, ठीक है। अब क्या है कि अगर यहां पर एग्जांपल के रूप में NaOH, ठीक है, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये सब मेजर एग्जांपल है। अब रही बात डाई क्या होता है, देखिए डाई क्या होता है, समझिए डाई एक तरह का, ठीक है, यह एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्या करता है, कलर को प्रोड्यूस करता है। क्या होता है, कलर प्रोड्यूसर होता है। ये एक तौर से जैसे ब्लैक होता है, तो जैसे हमारी क्या है, ये देखते हैं कि एग्जांपल में क्या होगा, ब्लैक ऑफ दी हेयर, ठीक है। रही बात सोप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोप क्या है, सोप एक तरह का लॉन्ग कार्बन चेन होता है, और सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, साल्ट होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग कार्बन चेन
एंड साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में बात करें C17H35 COO में, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन चैन है, यानी बोले तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट, ठीक है, बॉन्ड बनाता है। और ये क्या होता है, माइनस और ये प्लस, तो ये क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आप देख रहे हैं इसी तरह डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट सोडियम स्टीरेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। इसी तरह एक और है सोडियम पालीमेटेट, क्या है, सोडियम, सी ध्यान दीजिए, सोडियम पालीमेटेट, सोडियम पालीमेटेट। डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये डिटर्जेंट ये भी एक तरह से सिमिलर सोप की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि इसको हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, कपड़े में, क्लींजिंग ऑफ दी क्लोथ इत्यादि के रूप में हम करते हैं। तो चलिए, तो और भी कुछ इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग हम इंपोर्टेंट समझते हैं। ध्यान दीजिए, दो ड्रग्स आते हैं, जिसको पहला है सिप्ला, ठीक है, देखिए पहला क्या है, सिप्लाटीन, दूसरा क्या, कैस्टोल है। ये क्या करते हैं, ये दोनों, ठीक है, लाइव को सेविंग करने में, ठीक है, मदद करते हैं, हेल्प इन लाइफ सेविंग, सेव इन लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आता है बहुत इंपोर्टेंट एजीटी, एक और आता है एजीटी, एजीटी जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्या है, एजिडोथाइमिन, एजिडोथाइमिन। ये इसका क्या काम होता है, ये कैंसर थेरेपी के रूप में यूज होता है, कैंसर थेरेपी के रूप में यूज होता है। रही बात कि क्या होता है कि जो एड्स होते हैं, ठीक है, एड्स AIDS, एड्स जो होते हैं, ठीक है, उसका कैंसर एड्स के रूप में, ठीक है, इसका यूज करता है। दूसरा नंबर ये कैंसर थेरेपी के रूप में यूज होता है। एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म देखिए, एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यह क्या आता है, एक तरह का ट्रांसमिशन डिजीज होता है, ठीक है, क्या होता है, एक तरह का ट्रांसमिशन डिजीज होता है, ठीक है, आप, ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजीज होता है, ध्यान दीजिए। तो ये करते ये ट्रांसमिशन डिजीज होता है। अब रही बात कि, ठीक है, जो किसके द्वारा होता है, बाई HIV के द्वारा होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, इंडिगो वायरस, ठीक है, क्या होता है, ह्यूमन इंडिगो वायरस, इंडिगो वायरस, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैटर। तो आइए अब हम नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ मैटर। देखिए देखिए तो क्या है नेचर ऑफ मैटर, क्या है, देखिए नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसे होता है ये हम बताएंगे। सबसे पहले मैटर क्या होता है, देखिए एनीथिंग, आइए पहले लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। एनीथिंग
ठीक है, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसके पास मास और क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई होता है, उसको क्या होते हैं, मैटर कहते हैं। रही बात नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ध्यान दीजिए। अब रही बात थी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के आधार पर ये मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इसको मेजर करते हैं 5। चलिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ मैटर, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स याद रखिए। देखिए पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैस, फोर्थ होता है प्लाज्मा, और जो फिफ्थ होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट्स, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, लेकिन मेजर क्या है, इसी को पढ़ना है। तो आइए थोड़ा हम इन दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर होता है, या इसको हम क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं, क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो रही बात कि हम यहां पर सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में सबको कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो होते हैं जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल है 3, ठीक है ना, तो ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड और गैस क्या होता है, सॉलिड वो होते हैं जिसके पार्टिकल क्या होते हैं, हम क्लोजली पैक होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा हाई हो, ठीक है, थोड़ा गैप हो, और गैस क्या होते हैं, एकदम फ्रीली गैप पाया जाता है, फ्रीली मूव करते हैं। रही बात थी इनकी जो वैल्यूम एंड, ठीक है, शेप होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफिनाइट होते हैं, डिफिनिट होते हैं, ठीक है। रही बात थी लिक्विड की बात है, लिक्विड की यहां पर ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यूम तो डिफिनिट होती है, वैल्यूम जो है डिफिनिट होता है, ठीक है, लेकिन जो इसका शेप होता है नॉट डिफिनाइट, क्या होता है, डिफिनाइट, नो डिफिनाइट, टेक ए शेप ऑफ पार्ट्स, ये क्या करता है, शेप क्या है, ये बर्तन के पार्ट का, ठीक है, जो बर्तन होता है उसी का शेप ले लेता है, कौन ले लेता है, ये आपका लिक्विड। अब क्या है इसमें वैल्यूम एंड शेप बोथ क्या होते हैं, बोथ जो है नो डिफिनाइट होता है, नो डिफिनाइट होता है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर हम प्लाज्मा और ये बता दिया, थोड़ा सा और मैं यहां पर कन्वर्जन के बारे में बता रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड, लिक्विड और ये गैस है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, यहां पर ट्रिक याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट, तो कभी भी ध्यान दीजिए हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जब राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो राइट टू लेफ्ट आने पर क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो जब कूल करेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड टू जब लिक्विड जाएंगे तो ये आपका प्रोसेस जो कहलाता है मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है, हीट करने के उपरांत। और ये जो प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन, ठीक है, और एक और नाम दिया जाता है इवापोरेशन, ठीक है।
ध्यान दीजिए, ये रूम ये एट फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है, किस पर? फिक्स्ड टेम्परेचर पर। और ये क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, जब रही बात सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होता है, सॉलिड से गैस, तो ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है, सब्लिमेशन। रही बात अब क्या है कि गैस से लिक्विड, अब देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो जब लेफ्ट टू राइट आएंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट जब आएंगे, ठीक है, तो राइट टू जब हम लेफ्ट आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होता है? कूल होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब हम ये जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये क्या कहलाएगा? वेपराइज, ये आपका फ्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। और जो ये गैस से, ठीक है, सॉलिड में होगा तो इसको कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है। क्या है? डिपोजिशन। एक बार और समझ लीजिए इसको, हमने क्या बताया? लेफ्ट टू राइट जाते तो हीट, और लेफ्ट, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो कूल। जैसे मान लीजिए सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, लिक्विड को गैस में, तो क्या करेंगे? हीट करेंगे। और गैस तो लिक्विड में बदलना है, लिक्विड से सॉलिड में बदलना है, या गैस से सॉलिड में बदलना है, तो क्या होता है? ये आपका कूलिंग होता है। तो देखिए, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, ठीक है, और लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन या इवापोरेशन। वेपराइजेशन कभी भी फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। और ये क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर। और क्या सॉलिड के जो गैस होते हैं वो सब्लिमेशन कहलाता है। और क्या गैस से लिक्विड में होता है जब कूल करते हैं, क्या है? कूल। तो जब कूल करते हैं तो या तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में आता है तो क्या होता है? फ्रीजिंग। और जब गैस से डायरेक्ट इसमें सॉलिड में चेंज हो जाता है तो क्या है? डिपोजिशन। यही है आपका, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बल्क स्कोपिक प्रोसेस, और ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। अब हम लोग इसके बाद भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर पढ़ेंगे। ये तो पार्टिकल के आधार पर था, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पर या बल्क लेवल के आधार पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो अब क्या है, ठीक, नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर किसी तरह की डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एक्स्ट्रा। वेलकम।